कि जो ये आरएसएस के लोग हैं ये हमारे समाज को दबाना चाहते हैं। अगर वो बीमार थे तो वो उस टाइम पे जो है क्यों नहीं बीमार हुए, जब उस वृद्ध को धमका रहे थे, डरा रहे थे, उनसे पेशाब चटवा रहे थे, साफ करवा रहे थे। आरएसएस के हैं, उनकी सोच मानसिकता भाई अगर ऐसी ना होती तो जो ये कदम उठाया उन्होंने वो कभी नहीं उठाते। हमारे समाज के साथ में अगर गलत हुआ है तो मैं हर हाल में रामपाल जी के साथ में खड़ी रहूंगी, डट के, कुछ भी हो जाए। काकोरी पेशाब कांड में सियासत शुरू हो गई है और जो रामपाल रावत हैं उनके घर पर इस समय जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम सारी पार्टियों के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके मदद के लिए दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी है वो अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने दावा जरूर किया कि गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक जेल नहीं भेजा गया है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजबाला रावत जी, जो मलिहाबाद से सियासत करती हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं। आप पूरा क्षेत्र जानती हैं क्योंकि आप भी उसी समाज से आती हैं जिस समाज के साथ अभद्रता हुई 2 दिन पहले जी। और श्रीवास्तव जो थे उनके द्वारा। तो कैसे इस पूरी घटना को आप देखती हैं कि काकोरी कस्बा है जहाँ पे कहा जाता है कि लोग जागरूक हैं, कोई गांव का बहुत दूर देहात का इलाका भी नहीं है जो बड़े वर्चस्व की बात हो, लेकिन यहाँ जो घटना है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, जो ये घटना हुई है और हम सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हम सभी लोग क्या, ये देश प्रदेश में जो ये घटना हुई है तो ये बहुत ही गलत है। ये सभी के लिए ये देखा जाता है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी में जब से ये सरकार आई है, एक भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और दलित, पिछड़े, एससी समाज को एकदम दबा के रखना चाहते हैं कि उसमें से कोई उभर के आगे ना आने पाए। इसलिए जो ये घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आरएसएस के लोग हैं ये हमारे समाज को दबाना चाहते हैं। जो ये काकोरी में हुआ है वो हमारे समाज के, जो आप ये समझ लीजिए इतने बुजुर्ग हैं, भाई पिता समान हमारे समझिए। मैं काकोरी से ब्लॉक प्रमुख रही हूँ और मुझे 10-12 साल से मैं क्षेत्र में रही हूँ, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, जैसे कि वो मंदिर है, अब वहाँ पे मंदिर पे हर व्यक्ति बैठता है, अगर उस वृद्ध व्यक्ति वहाँ पे गया, अगर मैं बाय द वे ये कहती हूँ कि पेशाब हो भी गया तो ईश्वर ने कहाँ पे कहा है कि उसको आप पेशाब को चटवाइए। अगर वो जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनका, जैसे कि उनका ये मानना नहीं था कि उसको पेशाब चटवाया जाए, भाई ये कहाँ का जो है न्याय है कि अगर किसी वृद्ध ने पेशाब कर भी दिया तो उसको हम चटवाएं। लेकिन उनकी मानसिकता बहुत ख़राब है, उनकी सोच खराब है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे आपकी विधायिका हैं, हमारी मलिहाबाद से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, इन सभी लोगों ने इतना गंदगी फैला दी है कि हर आदमी जो है सोचते हैं कि मेरे दबाव में रहे। लेकिन आने वाला समय जो है अब ऐसा नहीं होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पीडीए बना दिया, इसमें हम सभी लोग एक समान हो गए हैं। और हमारे बाबा साहब का बनाया गया संविधान जो था उसमें हर धर्म को, हर समाज को एक समान अधिकार प्राप्त करने का उसमें जो लिखा था। लेकिन अब इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं तो कौशल किशोर जी कहते हैं कि हमारे दोस्त हैं रामपाल पासी। अगर उनके दोस्त थे तो जो ये हादसा हुआ तो क्या ये होना चाहिए था? वो भी पासी समाज से आते हैं। हाँ, लेकिन जिस पार्टी से आते बताते उसी पार्टी का वो बिलोंग करता है वो व्यक्ति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो जिन्होंने घटना की है, जो श्रीवास्तव हैं, जी, वो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, बता रहे हैं। वो तो हैं, एकदम बिल्कुल हैं, आरएसएस के हैं। उनकी सोच मानसिकता भाई अगर ऐसी ना होती तो जो ये कदम उठाया उन्होंने वो कभी नहीं उठाते। लेकिन जो है ये बहुत गलत बात है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो हमारे समाज के साथ में अगर गलत हुआ है तो मैं हर हाल में रामपाल जी के साथ में खड़ी रहूंगी, डट के, कुछ भी हो जाए, और उनको पूरा न्याय दिला के रहूंगी। लेकिन कह रहे हैं कि सुलह के लिए अभी दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, वो पैसे के दम पे वो जो हो रहा है सुलह, भाई एक गरीब आदमी को आप दबा दोगे, पैसे का लालच दे दोगे तो कहीं ना कहीं वो सहम सा गया है, डर गया है कि कहीं ना कहीं मुझे दबा दिया जाएगा, फिर से दोबारा मारा जाएगा, पीटा जाएगा। लेकिन जब हम सभी लोग डट के उनके साथ में खड़े हैं तो ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा संभव नहीं है। जी। जो आरोपी हैं जिनको जेल में रहना चाहिए था, जो स्वामीकांत हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहा जा रहा है कि वो दादा से ज़्यादा बीमार हो गए हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कल भी वही बात कही थी कि जैसे कि अगर वो बीमार थे तो वहाँ पे क्या कर रहे थे,
और अगर वो बीमार थे तो वो उस टाइम पे जो है क्यों नहीं बीमार हुए, जब उस वृद्ध को धमका रहे थे, डरा रहे थे, उनसे पेशाब चटवा रहे थे, साफ करवा रहे थे, तो वो कहाँ पे तब ठीक थे? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास थे, ठीक थे, मतलब वो करने के लिए बहुत अच्छे थे। लेकिन जब जेल अब जाने जब उनकी जेल जाने का समय आ गया कि सारे लोग, सारा पासी समाज एक साथ खड़ा हो गया है रामपाल जी के साथ में डट के, तो अब वो बीमार होने का नाटक कर रहे हैं कि हम बीमार हो जाएंगे और बच जाएंगे, लेकिन ऐसा असंभव है। हम पासी समाज एक हैं और सदैव एक रहेंगे। हमारा पीडीए रामपाल जी के साथ में खड़ा है और जहाँ पे पीडीए खड़ा है वहाँ पे अन्याय कभी होने ही नहीं देंगे और हो भी नहीं सकता। तो आप कितना आहत हैं जब एक समाज का नाम लेकर के, देखिए मैं बहुत बिरादरी का नाम लेकर बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत ही कष्ट है। मैं तो आप भाई, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे वो पड़ोसी समझिए, मैं काकोरी से ब्लॉक प्रमुख हूँ, मैं उनको पिता समान देखती हूँ। अगर मेरे पिता के साथ में ऐसा होगा तो मैं कहाँ से खुश हो सकती हूँ, ये बताइए। मैंने उनको पिता कहा ना कि मेरे पिता की एज के हैं, मैं बहुत आहत हूँ। जेल जाना चाहिए आरोपी को, बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए, SC ST उन पे लगना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई उन पे नहीं होगी तो आप अभी देख रहे हैं, अभी इटावा की घटना आपने देखी होगी कि पेशाब छिड़का गया। अभी एक घटना मेरे संज्ञान में आई है कि नारायणपुर में SC समाज के साथ में ऐसे ही घटना हुई कि उसको थूक के चटवाया गया। बताइए क्या है ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को आजाद कैसे समझ सकता है? क्या लगता है आपको, अगर रामपाल पासी की जगह कोई और बिरादरी होता तो ऐसा नहीं होता उनके साथ? दरअसल अभी और कोई मतलब दलित था इसलिए, बस मेन वही है, दलित के साथ में ऐसा किया गया। और बाकी अगर कहीं दलित समाज से किसी पे कोई ऐसा और करता तो उस पे बुलडोजर, बाबा बुलडोजर चलवा देते। अब वो SC है, दलित है, तो उसको कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता, उसको ये नहीं कहते कि उसको अपना अधिकार मिले। क्या पैसे के बल पे आपको लग रहा है कि जेल नहीं जा रहा है वो, पुलिस मदद कर रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ पे मैंने कल देखा तो वहाँ पे पुलिस जो थी तो उतना वो ध्यान नहीं दे रही थी उस चीज़ पे। तो पुलिस क्या कर रही है कि पैसे दम पे दबाव उन पे बनाना चाहेगी, लेकिन हम वही बात कह रहे हैं ना कि हमारा पीडीए समाज उनके साथ में खड़ा है रामपाल जी इतना के बड़ा साथ। अपराध में अगर पुलिस पैसा लेकर के या पैसा चल जाए और उस आदमी को जेल ना जाए वो, तो आपको लगता है ऐसे तो बढ़ावा मिलेगा और ऐसे? बिल्कुल मिल ही रहा है, वही कह रही हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इसीलिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल खुलेआम तो यही गुंडाई कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ये भी तो कहती जातिवाद खत्म हो गया है। कहाँ खत्म हो गया है? अगर खत्म हुआ होता तो ये ऐसा होता? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। जातिवाद इसी सरकार में और ज्यादा बढ़ रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, और ये बहुत गलत है। क्या आप मिले पीड़ित से? हाँ, मैं पीड़ित से कल मिली, मैं मिली उनसे और वो बहुत डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे बताया कि बेटा ऐसा है, मैं वहाँ पे गया था और मैं पानी पी रहा था, पानी पीने से वो पानी गिर गया वहाँ पे, तो वो आए और मुझे डराने धमकाने लगे, मारने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने पेशाब किया है, तो मेरे मुँह से निकल गया कि हाँ मैंने पेशाब किया, क्योंकि मैं इतना डर गया था, सहम गया था। और उसके बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि पासी समाज को लेके जो मैं मेरे मुंह से लफ्ज निकल नहीं सकता है, जाति सूचक गाली दी। हाँ, वो जाति सूचक उन्होंने गाली दी। और उसके बाद में उनसे पेशाब चटवाया गया। उसके बाद में उनसे कहा कि अब पानी डाल के यहाँ पे साफ करो, और उसके बाद में उन्होंने मारा भी उनको। बताइए, एक वृद्ध अवस्था में मुझे लग रहा है समथिंग नहीं 80 के आसपास, 80-85 के आसपास, बोलने की स्थिति नहीं, हम गए थे भी देखने। बहुत मतलब रो रहे थे, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो समय उनको देखने में मुझे कैसा लगा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। बड़ा दुख पहुंचा इस, बहुत ही दुख मुझे पहुंचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या न्याय के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे आप लोग, कुछ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर तरीके से उनके साथ में खड़ी रहूंगी और न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। उन्हें न्याय दिलाने का काम हम सभी पीडीए वाले करेंगे और मैं खुद उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूंगी। चल, तो ये राजबाला रावत जी हैं, जो पूरे इलाके में इनका ये चेहरा ऐसा है जो अननोन नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। ये जनसेवक भी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता भी हैं, लेकिन इनका दावा है कि पीडीए रामपाल पासी के परिवार के साथ खड़ा है। जो उनके साथ घटना हुई उससे बड़ा दुख पहुंचा है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो परिवार के एक सदस्य हैं, समाज के एक सदस्य हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे।
मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, काकोरी, लखनऊ।